हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आपका स्वागत है बायोलॉजी चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। और आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हमने कल किया था। तो आज हम लीव्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो लीव्स क्या है, ये देखो लीव्स जो वो एक्सपेंडेड पोर्शन है। और ये एक ना ये एक्सपेंडेड पोर्शन है, और एक्सपेंडेड पोर्शन के साथ साथ जो है ये एक लेटरल ऑर्गन है, ठीक है। और ये लीव्स फोटोसिंथेसिस के लिए मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। क्योंकि प्लांट जो है वो अपना फूड प्रिपेयर खुद करता है। तो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो प्लांट का कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है? तो जो लीफ है वो फूड फैक्ट्री है प्लांट की, ठीक है। अब लीव्स जो है वो एक्रोपिटल अरेंजमेंट शो करते हैं। एक्रोपिटल मीन्स, अब ये देखो ये जो है ये क्या है, ये रैचिज है। और ये नोड लगे हैं, ये देखो नोड लगे हैं। और हर नोड पे एक नोड पे ये 2 लीव्स हैं, ठीक है ना। और नोड के ऊपर ना मेरिस्टेम होती है, और उस मेरिस्टेम को बोलते हैं शूट मेरिस्टेम। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यंग लीफ जो है वो टिप के ऊपर है, और ओल्ड लीफ जो है वो बेस पे है। तो जब यंग लीफ टॉप पे होते हैं और ओल्ड लीफ बेस पे होते हैं, तो ऐसी अरेंजमेंट को हम एक्रोपिटल अरेंजमेंट बोलते हैं। अब ये देखो लीव्स बॉर्न कहाँ पे हो रहे हैं, नोड के ऊपर बॉर्न हो रहे हैं। अब लीव्स जो हैं वो अराइज फ्रॉम शूट मेरिस्टेम। लीव्स जो हैं वो कहाँ पे अराइज होते हैं, ये देखो नोड के ऊपर मेरिस्टेम होते हैं, और इस मेरिस्टेम को शूट मेरिस्टेम बोलते हैं। तो शूट मेरिस्टेम के ऊपर शूट मेरिस्टेम से लीव अराइज होते हैं। अब लीव किस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? ट्रांसपिरेशन में। आपको पता है ना कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कि लीव से वाटर का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, ठीक है। अब लीफ के 3 पार्ट होते हैं। ये देखो लीफ, ये बेटा ये जो एक्सपेंडेड सा पोर्शन है ये लीफ का, ये है एपिपोडियम। ये जो लीफ का पिटियोल है, जो स्टाक है लीफ की डंडी सी है, इसको मिजोपोडियम बोलते हैं। और जो ये लीफ बेस है इसको हाइपोपोडियम बोलते हैं, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 लीफ के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है पिटियोल। अब ये जो स्टाक है ना लीफ की डंडी सी है लीफ की, तो इसको हम पिटियोल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है, अब पिटियोल क्या करता है, पिटियोल जो है लीफ को होल्ड करता है। यहाँ पे होल्ड आएगा, पिटियोल होल्ड द लीफ टुवार्ड सनलाइट। तो ये पिटियोल ही लीफ को सनलाइट की टुवार्ड होल्ड करता है। और पिटियोल जो है इट फ्लटर्स इन विंड। तो पिटियोल जो है ये जब विंड में फ्लटर्स करता है, ठीक है, पिटियोल जो है वो फ्रेश एयर लाता है। अगर लीफ में पिटियोल प्रेजेंट होगा तो पिटियोलेट लीफ होगा, अगर लीफ में पिटियोल अब्सेंट होगा तो सेसाइल लीफ होगा। नेक्स्ट है लीफ बेस। ये देख सकते हो ये पिटियोल के जो बेस में ये है लीफ बेस, ठीक है। तो लीफ बेस 2 टाइप के होते हैं, स्वोलन लीफ बेस और शीथ लाइक लीफ बेस। शीथ लीफ बेस, स्वोलन लीफ बेस को हम क्या बोलते हैं? पल्वीनस। स्वोलन लीफ बेस को बोलते हैं पल्वीनस। तो पल्वीनस हमें लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है। जितने भी फलियों वाले प्लांट्स होते हैं उसमें लीफ बेस स्वोलन पाया जाता है, और स्वोलन लीफ बेस को हम पल्वीनस बोलते हैं। और जो शीथ लाइक लीफ बेस होता है वो शीथ जो है ना वो स्टेम के पोर्शन को कवर करती है। तो शीथ लाइक लीफ शीथ जो है वो विच कवर्स द पोर्शन ऑफ स्टेम। तो ग्रास जो कि मोनोकोट फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसमें शीथ लाइक लीफ बेस होता है। थर्ड है स्टिप्यूल्स। तो स्टिप्यूल्स क्या होते हैं, ये देखो ये स्टिप्यूल्स जो हैं ये लीफ बेस में, ये देखो छोटू छोटू लीफ से जो है ना रिड्यूस्ड लीफ। तो स्टिप्यूल्स होता है रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन साइड ऑफ लीफ बेस। तो ये देखो ये लीफ बेस, ये जो लीफ का बेस है इसके साइड में ये छोटे छोटे से रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसको स्टिप्यूल बोलते हैं। और स्टिप्यूल हमेशा पेयर्स में होते हैं, मतलब स्टिप्यूल्स जो है वो लीफ बेस में टू होते हैं। अब ये देखो, अब आगे है, आप देख सकते हो अब लीफ बेस मॉडिफिकेशन कैसे करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्टिप्यूल है, जैसे आप मैंने बताया ना लीफ बेस में स्टिप्यूल्स होते हैं, तो स्टिप्यूल मॉडिफाई होकर स्पाइन बन गया। तो ये किस में होता है? जी बस बेर में जो होता है ना, बेर में क्या होता है, जो स्टिप्यूल्स होता है वो मॉडिफाई करके स्पाइन बन जाता है। अब यहाँ पे आप देखो ये जो है ये स्टिप्यूल है, ये लीफ बेस है, ठीक है। ये देखो ये लीफ बेस है, ये स्टिप्यूल्स हैं। पहले आपको बता देती हूँ ना, ये देखो पिटियोल है, ये लीफ बेस है, और लीफ बेस के नीचे जो है स्टिप्यूल्स हैं, रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो
ये क्या है, यहाँ पे स्टिप्यूल्स जो है वो मॉडिफाई होकर टेंड्रिल में चेंज होंगे। टेंड्रिल स्पॉट में हेल्प करता है प्लांट की। तो जब स्टिप्यूलर टेंड्रिल कहाँ पे पाया जाता है, स्माइलेक्स प्लांट में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विनेशन। अब विनेशन क्या होती है, तो विनेशन है अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड वीनलेट्स। तो वीन्स एंड वीनलेट की अरेंजमेंट को हम विनेशन बोलते हैं। ये देखो, अब वीन्स और वीनलेट क्या है, ये देखो ये सेंटर में मिड रिब है और ये ऐसे ऐसे ये क्या है, वीन्स है। अब ये वीन डिवाइड हो रही है ना ब्रांचेस में, तो इसको बोलते हैं वीनलेट्स। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड वीनलेट इज कॉल्ड विनेशन। विनेशन टू टाइप्स की होती है, रेटिकुलेट विनेशन और पैरेलल विनेशन। रेटिकुलेट विनेशन डाइकोट प्लांट में रेटिकुलेट विनेशन पाई जाती है, जैसे पीपल हो गया, मैंगो, नीम, चाइना रोज। बेटा ये ना रेटिकुलेट विनेशन एक नेटवर्क सा बनाती है, ऐसा ही बिल्कुल ऐसी होती है रेटिकुलेट विनेशन। तो जो आपका पीपल है, मैंगो है, नीम है, चाइना रोज है, ये डाइकोट प्लांट है। पीपल, मैंगो, नीम और चाइना रोज डाइकोट प्लांट है। तो ये देखो यहाँ पे जो नेटवर्क बना रही है ना बीन्स और वीनलेट, यहाँ पे बीन्स भी प्रेजेंट है, वीनलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो रेटिकुलेट विनेशन में बीन्स और वीनलेट प्रेजेंट होते हैं और ये एक नेटवर्क बनाते हैं, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट विनेशन। पैरेलल विनेशन में भी देखो, आप देखो यहाँ पे बीन्स प्रेजेंट है लेकिन वीनलेट अब्सेंट है और नेटवर्क भी अब्सेंट है। तो जो आपके मोनोकोट्स होते हैं उनमें पैरेलल विनेशन होती है। तो कौन कौन से मोनोकोट, बेटा आपने 3 मेजर सैरियल के नाम लिख देने, जैसे चावल, गेहूं, मक्की, राइस, व्हीट, मेज। ठीक है, ये हो गया। अब व्हीट से मिलता जुलता ओट और बार्ले और ग्रास, शुगर केन। ठीक है, तो ये क्या है, मोनोकोट फैमिली। तो मोनोकोट फैमिली जो है वो पैरेलल विनेशन शो करते हैं, मोनोकोट प्लांट्स जो हैं। और एक्सेप्शन है यहाँ पे, कुछ ऐसे मोनोकोट भी हैं जो कि रेटिकुलेट विनेशन शो करते हैं इस तरह के। तो स्माइलेक्स, कोलोकेशिया, एलोकेशिया, डायोस्कोरिया। स्माइलेक्स, कोलोकेशिया, एलोकेशिया, डायोस्कोरिया। याद रखना, कुछ मोनोकोट ऐसे हैं जो रेटिकुलेट विनेशन शो करते हैं। क्योंकि मोनोकोट तो पैरेलल विनेशन शो करता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है स्माइलेक्स, कोलोकेशिया, एलोकेशिया, डायोस्कोरिया, ये रेटिकुलेट विनेशन शो करते हैं। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ लीव्स। तो लीव्स 2 टाइप के, सिंपल लीव्स, कंपाउंड लीव। अब ये देखो, ये सिंपल लीफ, ये 2 टाइप के, ये सिंपल लीफ हैं। बेटा ये देखो, यहाँ पे आपको लीफ का जो लेमिना ये एंटायर होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये सिंपल लीफ, ये मिड रिब है। अब ये बेटा ये जो रिजेस है ना, ये मार्जिन है, ये कट जो लगे हैं इसको बोलते हैं, इन कट को इनसीजन भी बोलते हैं, मार्जिन भी बोलते हैं और कट भी बोलते हैं। जब आपका मिड रिब जो है ना इनसीजन, कट, मार्जिन से टच ना करे उसको बोलते हैं सिंपल लीव्स। और जब आपका इनसीजन, यानी मान लो बेटा ये जो कट है ना, ये देखा बना के बताती हूँ, जैसे ये देखो, ये आपका सॉरी, ये आपका जो आपके इंसीजन है वो मिड रिब से टच कर रहे हैं। जब आपके इंसीजन जो है इस मिड रिब से टच कर रहे हैं, तो जब ये टच करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, ये लीफलेट बन जाते हैं। ये देख रहे हो ना, ये क्या बन गए, लीफलेट। तो इस तरह का कुछ बन जाता है स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो जब इंसीजन जो है मिड रिब को टच करते हैं तो लीफलेट्स ऑब्टेन्ड होते हैं। ये देखो इस तरह के लीफलेट। और अब ये जो सेंटर में डंडी सी होगी इसको मिड रिब नहीं बोलेंगे, लीफलेट की स्टाक को क्या बोलते हैं, रैचिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैचिस। तो कंपाउंड लीव्स में रैचिस भी पाई जाती है, सिंपल लीव्स में रैचिस नहीं होती है, ठीक है। तो आगे है कंपाउंड लीव्स 2 टाइप के होते हैं, पिनेटली कंपाउंड लीव्स और पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स। पिनेटली कंपाउंड लीव्स जो वो नीम में पाए जाते हैं, ठीक है। तो पिनेटली कंपाउंड लीव्स जो होती है उसमें बेटा बिल्कुल ऐसा ही होता है, इसमें एक रैचिस होती है, ठीक है, रैचिस होती है, बहुत सारे लीफलेट्स होते हैं। पिनेटली कंपाउंड लीव्स में रैचिस होती हैं, लीफलेट्स होते हैं। और ये अरेंज कैसे होते हैं, अरेंज लाइक दिस, ये मतलब इसकी तरह अरेंज होते हैं। तो कंपाउंड लीव्स जो है, पिनेटली कंपाउंड लीव, नीम के पत्ते कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है ना। लीफलेट्स इस तरह के होते हैं, रैचिस होती है, लीफलेट होते हैं ना। अब पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स क्या होता है, इसमें ना पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स हैं, टिप ऑफ पिटियोल इज कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स में टिप ऑफ पिटियोल कॉमन पॉइंट, मतलब कि यहाँ पे देखो ये पिटियोल है
और ये पिटियोल की टिप है। तो ये कॉमन पॉइंट है। इस कॉमन पॉइंट के साथ लीव्स जो हैं वो काफ़ी सारे लीव्स जो हैं एक गुच्छे में, ये लीफलेट्स जो हैं वो अटैच्ड होंगे। पिटियोल की जो एक टिप होगी, ये पिटियोल की जो एक कॉमन पॉइंट होगा, टिप ऑफ पिटियोल का एक कॉमन पॉइंट होगा, इसमें बहुत सारे लीफलेट्स जो हैं वो लीफलेट्स होंगे। ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पे लीफलेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पिनेटली कंपाउंड लीव में रैचिस देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी रैचिस प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है। अब पिनेटली कंपाउंड लीव्स में आपको ना लीफलेट के बेस में बड नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है। पिनेटली कंपाउंड लीव्स में आपको लीफलेट में किसी भी तरह की आपको बड नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है ना। और बट प्रेजेंट एट बेस ऑफ पिटियोल, तो पिनिएटली कंपाउंड लीव्स जो लीफलेट्स कहाँ पे प्रेजेंट, सॉरी जो बड यहाँ पे ना लीफलेट के बेस में आपको कोई भी बड नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है। पिनेटली कंपाउंड लीव्स में जो लीफलेट के बेस में, ये जो लीफलेट है ना, यहाँ पे आपको कोई भी बड नहीं देखने को मिलेगी। आपको बड कहाँ पे देखने को मिलेगी, जो आपका पिटियोल होगा ना उसके बेस में देखने को मिलेगी। जैसे मान लो ये पिटियोल है, तो इसके बेस में ही आपको लीफ देखने को मिलेगी, बर्ड इसके बेस में देखने को मिलेगी। समझ आ गया। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन, एलोस्टोनिया, सिल्क कॉटन, कैलोट्रोपिस, ये जो है वो पाल्मेटली कंपाउंड लीफ की एग्जाम्पल है। अब आ गया फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। ठीक है। तो लीव्स की अरेंजमेंट को बोलते हैं फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी जो है वो 3 टाइप्स की होती है, अल्टरनेट, ऑपोजिट, होल्ड। अब अल्टरनेट क्या होता है, देखो बेटा, ये देखो ये क्या है, ये रैचिस है और ये नोड है, रैचिस के ऊपर लगी हुई। एक नोड पे एक ही लीफ होगी, एक नोड पे एक लीफ होगी तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। एक नोड पे 2 लीफ का होना, ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। तो गुआवा और तुलसी में ऑपोजिट फाइलोटैक्सी होती है। ठीक है। अब एक नोड पे 2 से ज़्यादा बहुत सारी लीफ होना है एक नोड पे, तो होल्ड फाइलोटैक्सी। तो यहाँ पे देखो, तो एक नोड पे 2 से ज़्यादा लीव्स हैं तो होल्ड फाइलोटैक्सी। तो एलोस्टोनिया नीरियम जो है वो होल्ड फाइलोटैक्सी का एग्जाम्पल है। ऑपोजिट फाइलोटैक्सी तुलसी में आती है। ठीक है। अब आगे है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो लीफ जो है मॉडिफाई होता है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो अनियन और गार्लिक के लीव्स मॉडिफाई हुए हैं फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। अब लीफ स्पाइंस, हमने बेटा एलोवेरा और कैक्टस में पढ़ा था ना। अगर आपको याद होगा एलोवेरा और कैक्टस का, ठीक है, तो एक मिनट, हाँ, हमने ये लीफ स्पाइन, तो एलोवेरा और कैक्टस में आपने क्या पढ़ा था कि लीफ जो है उसके मॉडिफाई होके ना स्पाइन, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एलोवेरा का वो है, ये जेल होता है इसके अंदर, और यहाँ पे पत्ते जो हैं मॉडिफाइड होके कांटे बन गए हैं। और ये देखो ये स्टेम जो है ये आप देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, पत्ते, क्योंकि बेटा ये डिजर्ट ड्राई एरिया में पाया जाता है तो वहाँ पानी की कमी होती है, तो पत्ते का जो सरफेस एरिया होता है वो कम हो जाता है, वो स्पाइन में चेंज हो जाता है, जिससे वाटर लॉस कम होता है। ठीक है ना। और ये जो है अंदर वाला जो है ये मॉडिफाइड स्टेम में, ये पूरी की पूरी स्टेम जो है वो मॉडिफाई हो जाती है, और इस स्ट्रक्चर को जो बोलते हैं फाइलोक्लेड बोलते हैं, और स्टेम फोटोसिंथेसिस करती है। ठीक है। ये कैक्टस और एलोवेरा में ऐसे होता है, फाइलोक्लेड बनता है। ठीक है। अब आगे लीफ टेंड्रिल। अब लीफ टेंड्रिल जो होते हैं, लीफ टेंड्रिल एक कॉइल स्ट्रक्चर होता है, और ये स्पोर्ट के लिए, फॉर पर्पस ऑफ स्पोर्ट के लिए यूज़ होता है लीफ टेंड्रिल। जैसे गार्डन पी, मटर का पौधा आपने देखा होगा, स्वीट पी देखा होगा। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम है पाइजम सेटाइवम, और स्वीट पी का साइंटिफिक नेम है लेथाइरस ओडोरेटस। ठीक है। तो गार्डन पी है पाइजम सेटाइवम, और स्वीट पी का एग्जाम्पल है लेथाइरस ओडोरेटस। ठीक है ना। तो आगे है फाइलोड। तो फाइलोड की एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया प्लांट। तो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया जो प्लांट है, इसके जो पत्ते होते हैं ना बेटा, इसके लीव्स छोटे छोटे होते हैं और शॉर्ट लीव्ड होते हैं। ठीक है। अब फाइलोड क्या होता है, फाइलोड में पिटियोल मॉडिफाइड हो जाता है।
पिटियोल जो है वो जो पत्ते की जो डंडी होती है फाइलोड में वो मॉडिफाई हो जाती है। मतलब है ना, इसमें हमने देखा था फाइलोड में मतलब पूरे का पूरा स्टेम मॉडिफाइड नहीं होता है, सिर्फ एक इंटरनोड जो है उसमें मॉडिफिकेशन आता है, तो पिटियोल जो है वो मॉडिफाइड हो जाती है। अब ये फ्लैट एक्सपेंडेड ग्रीन होती है, जो ये पिटियोल मॉडिफाई हो जाती है, ये फ्लैट एक्सपेंडेड ग्रीन होती है। एंड दिस इज द फाइलोड, फाइलोड जो है वो फ्लैट एक्सपेंडेड ग्रीन होता है। और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब कि इसमें ना पूरी की पूरी स्टेम ग्रीन ही होगी, स्टेम का कुछ थोड़ा सा पार्ट जो है वो ग्रीन होगा जिसको फाइलोड बोलते हैं, और वो पार्ट जो है फ्लैट होता है, एक्सपेंडेड होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है फाइलोड, वो पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है, ठीक है ना, समझ आ गया। और इसके पत्ते जो हैं वो छोटे छोटे होते हैं और शॉर्ट लीव्ड होते हैं, मतलब कम ही टाइम तक लिविंग रहते हैं, ठीक है। अब हम आगे लीफ पिक्चर, तो इसमें पत्ता जो है ना, इसमें जो है ये देखो, ये लीफ लैमिना जो है, ये पत्ता जो है ये घड़े की तरह एक पिक्चर शेप स्ट्रक्चर बना लेता है। और ये देखो ये लीड जैसी होती है जी, लीफ अपेक्स में लीड होती है। अब यहाँ पे ना हेयर हेयर होते हैं, यहाँ पे जैसे इंसेक्ट आता है तो ये जो ये वाला पार्ट है, हेयर हेयर जो होते हैं, ये एक ऐसा इंजाइम रिलीज करते हैं जो इंसेक्ट को पैरालाइज कर देता है, और फिर इंसेक्ट पैरालाइज हो जाता है, बेहोश हो जाता है, फिर ना ये ढक्कन बंद हो जाता है और ये प्लांट जो है ये इंसेक्ट अंदर को चला जाता है और वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। अब लीफ पिक्चर जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट में देखने को मिलता है, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लेडर वॉट और नेपेंथिस, ये सभी जो हैं इनमें लीफ पिक्चर्स, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अब हम पढ़ेंगे इनफ्लोरेसेंस क्या होती है। इनफ्लोरेसेंस क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। फ्लावर, ये देखो ये फ्लावर जो हैं ये फ्लोरल एक्सिस है, तो ये जो फूल हैं फूलों का फ्लोरल एक्सिस के ऊपर अरेंज होना क्या कहलाता है? इनफ्लोरेसेंस। फ्लोरल एक्सिस को पेडंकल बोलते हैं। ये जो फूल है ना, फूल की जो डंडी होती है उसको पेडिसल बोलते हैं, फूल की स्टाक को पेडिसल बोलते हैं। और ये जो फ्लावर्स हैं, ये सारे फ्लावर्स हैं, इनकी स्टाक को हम पेडंकल बोलते हैं। तो ऐसे आएगा फ्लोरल एक्सिस, मतलब बड़े सारे ये जो फ्लावर है इनकी एक्सिस पेडंकल, और एक फ्लावर की जो ये फ्लावर की स्टाक है वो पेडिसल, ठीक है। अब आगे है, अगर अगर क्या बोलते हैं आपके फ्लावर में पेडिसल प्रेजेंट, अगर ये पेडिसल प्रेजेंट होगा तो आपका फ्लावर क्या कहलाएगा? पेडिसलेट फ्लावर। अगर पेडिसल की डंडी नहीं होगी और ऐसे ही होगा फूल लगा हुआ तो आपका फ्लावर सेसाइल फ्लावर का कहलाएगा, ठीक है ना। अब आगे है इनफ्लोरेसेंस टू टाइप्स की होती है, सोलिटरी और एक्सिलरी। तो बेटा जैसे आपने ना लिली का प्लांट देखा होगा, तो लिली प्लांट में क्या होता है कि इसमें लिली के पौधा देखा हो तो इसमें हर एक फूल जो है वो अकेला होता है, ठीक है ना, हर एक फूल फ्लावर जो अकेला में मौजूद होता है। सोलिटरी इनफ्लोरेसेंस लिली में पाई जाती है। एक्सिलरी में क्या होता है? तो एक्सिलरी जो है इसमें ना फ्लावर जो है वो साइड से निकलते हैं, तो आप सोलानेशिए फैमिली के फ्लावर देखना वो साइड से निकलते हैं, ठीक है। अब सोलिटरी जो है इसमें रेसमोज इनफ्लोरेसेंस पाई जाती है और एक्सिलरी में साइमोज इनफ्लोरेसेंस पाई जाती है। तो रेसमोज में आप देखना बेटा कि यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ रेसमोज में क्या होता है कि फ्लावर ना यहाँ टिप पे नहीं होता है, तो जो शूट की टिप होती है ये ना शूट ये कंटिन्यू ग्रो करती रहती है, कंटिन्यू टू ये ग्रो करती रहती है, ठीक है। और ये जो शूट टिप होती है ना ये फ्लावर में कन्वर्टेड नहीं होती, ये जो शूट टिप है यहाँ पे कभी भी फ्लावर नहीं लगता है, ठीक है। और अब बेटा देखो शूट टिप कंटिन्यू ग्रो करती रहेगी तो रेसमोस में इनफ्लोरेसेंस में ग्रोथ अनलिमिटेड होगी। तो ये किस किस फ्लावर में रेसमोस इनफ्लोरेसेंस होती है? मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड जो गेंदे का फूल होता है, सनफ्लावर और ल्यूपिन, याद रखना रेसमोस इनफ्लोरेसेंस जो है वो मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, ल्यूपिन, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, ल्यूपिन। और यहाँ पे फ्लावर जो है वो एक्रोपिटल सक्सेशन में होते हैं, ओड फ्लावर बेस और यंग फ्लावर टिप में पाया जाता है, ठीक है ना। अब आगे साइमोज इनफ्लोरेसेंस। तो साइमोज इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है? ओल्ड फ्लावर, पहले था कि ओल्ड फ्लावर बेस में होता था, ये साइमोज में ओल्ड फ्लावर जो है टिप में होगा, यंग फ्लावर बेस में होगा, तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम बोलते हैं बेसिपिटल अरेंजमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, जो शूट का टिप होता है वो टर्मिनेट हो जाता है, यहाँ पे शूट में फ्लावर नहीं आता है, यहाँ पे शूट का टिप टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर में। और शूट टिप जो होती है इसकी लिमिटेड ग्रोथ होती है, क्योंकि अब शूट पहले था कि यहाँ पे शूट टिप फ्लावर में टर्मिनेट नहीं होता था, तो शूट टिप कंटिन्यू ग्रो करती थी, यहाँ पे शूट टिप कंटिन्यू ग्रो नहीं करती है, यहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ होती है। और बता दिया मैंने आपको यहाँ पे बेसिपिटल अरेंजमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि यंग फ्लावर जो है वो
बेस में होगा और ओड फ्लावर टिप में होगा, ठीक है। तो ये किस में देखने को मिलता है? सोलानम टीक बिगोनिया। सोलानम टीक बिगोनिया में हमें कौन सी इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है? साइमोजी इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। अब हम जानेंगे फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर जो है एक सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। ये फ्लावरिंग प्लांट का सेक्स ऑर्गन है और सेक्स ऑर्गन आपको पता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब देखो फ्लावर के 4 पार्ट हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम। कैलिक्स का बेसिक यूनिट सेपल है, करोला के बेसिक यूनिट को पेटल बोलते हैं, एंड्रोशियम के बेसिक यूनिट को स्टेमन बोलते हैं और गाइनेशियम के बेसिक यूनिट को पिस्टिल कार्पल बोलती हैं, ठीक है। ये आउटर टू इनर ऑर्डर है, ठीक है ना। अब आगे आप देख सकते हो स्टेमन, आपको पता है एंड्रोशियम के बेसिक यूनिट को स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन मेल सेक्स ऑर्गन है, ये मेल गैमेट देता है। गाइनेशियम का बेसिक यूनिट कार्पल है, कार्पल जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब आपको पता है बेटा प्लांट जो है वो फ्लावरिंग से पहले ना ये अपने अंदर हार्मोनल चेंजेस लाता है, ठीक है ना, जिसके कारण जो है वो शूट मेरिस्टेम जो है वो कन्वर्ट होती है फ्लोरल मेरिस्टेम में और फ्लोरल मेरिस्टेम जो वो कन्वर्ट होती है फ्लावर बड में और फ्लावर बड जो है वो फ्लावर में कन्वर्ट होता है। अब ये देखो फ्लावर का स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये पेडिसल है, ये मैंने ऐसे पेडिसल बनाया। फिर ये जो मतलब स्वेल जैसा स्ट्रक्चर है ना, फूला हुआ स्ट्रक्चर है, इसको थैलामस बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके ऊपर मैंने ये देखो ये बना दिया मैंने बना दिया कार्पल, ठीक है ना। अब कार्पल को पिस्टिल भी बोलते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब इस कार्पल के 3 पार्ट हैं, ये बेसिक यूनिट है ना गाइनेशियम का, बहुत सारे होंगे ना कार्पल तो गाइनेशियम बनता है, बहुत सारे कार्पल मिलके गाइनेशियम बनाते हैं। एक बेसिक यूनिट को हम कार्पल बोलते हैं, कार्पल को पिस्टिल भी बोलते हैं। पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। तो ये ऊपर वाला जो है वो स्टिग्मा है, ये नीचे वाली डंडी जैसी जो है वो स्टाइल है और ये है ओवरी और इसके अंदर ओव्यूल होते हैं, ठीक है। अब आगे ये क्या है? ये है एंथर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये डंडी सी फिलामेंट है, ठीक है। ये एंथर है, ये फिलामेंट है, इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब ये क्या, उसके बाद ये क्या है? ये है पेटल, जो कि ब्राइटली कलर्ड होता है और अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए। तो एक को हम पेटल बोलेंगे और ग्रुप ऑफ पेटल को हम क्या बोलेंगे? करोला बोलेंगे। और करोला को हम कैसे लिखते हैं? करोला को हम लिखते हैं सी से, करोला को हम सी से लिखते हैं, ठीक है। अब एक को बोलेंगे सैपल, अब पेटल के नीचे क्या है? सैपल, एक को बोलेंगे सैपल और बहुत सारे सैपल को बोलेंगे कैलिक्स, ठीक है। तो कैलिक्स को हम के से लिखते हैं, पेटल को हम कैलिक्स को के से लिखते हैं और करोला को सी से लिखते हैं, ठीक है। अब आगे है, अब बेटा ये जो कैलिक्स और करोला जो है यानी कि सैपल और पेटल जो है ना, ये जो सेपल और पेटल जो हैं ये क्या हैं? ये स्ट्राइल होते हैं, ये फर्टाइल नहीं होते, ये रिप्रोडक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करते। ये स्ट्राइल होते हैं, असेसरी होते हैं, नॉन इसेंशियल हूर्ल हैं। लेकिन जो ये एंड्रोशियम और गाइनेशियम है ये फर्टाइल हैं, इसेंशियल हैं और निसेसरी हूर्ल हैं। ये निसेसरी क्यों है? क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम फ्लावर को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हूर्ल, ठीक है। तो अब ये डिवाइड है कंप्लीट फ्लावर में और इनकम्प्लीट फ्लावर में। अगर 4 हूर्ल प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर। अगर 4 में से कोई भी हूर्ल मिसिंग हुआ तो उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। तो चाइना रोज में चारों के चारों हूर्ल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लिली में जो है एक हूर्ल मिसिंग होता है, ठीक है। तो आइए अब जाने ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन। अब बात करें कि सेक्स ऑर्गन की बात करें तो फ्लावर 2 टाइप में डिवाइड है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है इसकी एग्जांपल है कुकुम्बर। कुकुम्बर में ना मतलब कि एक प्लांट में मतलब कि कुकुम्बर के प्लांट में 2 मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन इकट्ठे नहीं पाए जाते, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, मतलब अलग अलग, मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा। तो कुकुम्बर जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। अब इसमें जो है या तो एंड्रोशियम होगा या तो मेल होगा,
या तो गाइनेशियम होगा या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। ठीक है, अगर कुकुम्बर में मान लो कि एंड्रोशियम प्रेजेंट तो हम उसको बोलेंगे स्टेमिनेट। अगर गाइनेशियम होगा तो हम उसको पिस्टिलेट बोलेंगे। तो आपको पता है पिस्टिलेट होता है फ्लावर प्लांट और स्टेमिनेट होता है मेल प्लांट। अब बाइसेक्सुअल क्या होता है? तो बाइसेक्सुअल क्या होता है? अगर एंड्रोशियम और गाइनेशियम प्रेजेंट होंगे ना, एक ही फ्लावर में एंड्रोशियम भी होगा गाइनेशियम भी होगा, तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। तो मटर और चाइना रोज जो हैं वो बाइसेक्सुअल प्लांट है। तो मटर और चाइना रोज का प्लांट है, उसमें मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दोनों ही सेम एक ही प्लांट एक ही पौधे के अंदर पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। तो फ्लोरल अपेंडेजेस के आधार पर फ्लावर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। ट्राइमेरस क्या होता है बेटा? ट्राइमेरस मतलब जब फ्लोरल अपेंडेजेस जो है 3 का मल्टीपल हो। टेट्रामेरस जब फ्लोरल अपेंडेजेस जो है 4 का मल्टीपल हो। पेंटामेरस जब फ्लोरल अपेंडेजेस जो है वो 5 का मल्टीपल हो। ठीक है, अब प्लांट जो है वो 3 टाइप के यहाँ पे देखो, मोनोशियस प्लांट होते हैं, डायोशियस और पॉलीगैमस। मोनोशियस कौन से होते हैं? जब दोनों मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो सेम प्लांट में। अब देखो यहाँ पे ये फीमेल है ये मेल है, तो यहाँ पे एंड्रोशियम और गाइनेशियम सेम प्लांट में, तो इसको मोनोशियस बोलेंगे। डायोशियस क्या होता है? मेल फ्लावर अलग से होगा, फीमेल फ्लावर अलग से होगा। तो मेल और फीमेल जो है वो एक ही स्पीशीज के अलग अलग प्लांट में पाया जाता है। मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा। अब मोनोशियस की एग्जाम्पल क्या है? मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन कौन से? केस्टर कोक, ट्रिपल सी याद रखना बाइसेक्सुअल में। मोनेशियस में केस्टर कोकोनट कुकुरबिट, केस्टर कोकोनट कुकुरबिट, केस्टर कोकोनट कुकुरबिट। अब डायोशियस में क्या होता है? डायोशियस होता है यूनिसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल कौन सा होता है? पपाया, डेट पाम, मलबरी, बेलिस्नेरिया। पपाया, डेट पाल्म, मलबरी, बेलिस्नेरिया। पपाया, डेट पाल्म, मलबरी, बेलिस्नेरिया। ठीक है, अब आगे है पॉलीगैमस क्या होता है? तो जब ना मैनी टाइप ऑफ फ्लावर, अब जब एक पौधे में बहुत ही कई टाइप के आपको फ्लावर देखने को मिले, जैसे एक ही पौधे में आपको मेल फ्लावर देखने को मिलेगा, फीमेल फ्लावर भी मिलेगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर भी मिलेगा और स्ट्राइल फ्लावर भी मिलेगा। स्ट्राइल फ्लावर को हम गाल फ्लावर बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीगैमस। ठीक है, तो क्लियर हो गया? ठीक है, अब टाइप ऑफ सिमेट्री के बारे में जानते हैं। तो कई फ्लावर में एक्टिनोमॉर्फिक पाई जाती है, कई नहीं। हाँ, अगर हम सिमेट्री की बात करें तो फ्लावर 3 टाइप के हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर और एसिमेट्रिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जाइगोमॉर्फिक में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है और एसिमेट्रिकल फ्लावर होते हैं उनमें इरेगुलर शेप पाई जाती है। अब एक्टिनोमॉर्फिक जो होते हैं उनका सिंबल ये है, ऐसे प्लस सा और ऐसे, है ना। और जाइगोमॉर्फिक ऐसे परसेंटेज का सिंबल होता है और इरेगुलर शेप का, तो इसमें कोई भी सिंबल नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होता है, अभी रेडियल सिमेट्री में क्या होता है बेटा? आप रेडियल सिमेट्री में आप ना जहाँ मर्जी से आप किसी भी मतलब आप ना सेंटर से, आप फ्लावर को सेंटर से किसी भी प्लेन में काटो। ये देखो यहाँ पे ये सेंटर है ना, आप यहाँ फ्लावर को सेंटर, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, तो आप सेंटर से किसी भी प्लेन में फ्लावर को काटो, आपको ये इक्वल हाफ्स में ही ये डिवाइड होगा। तो इस तरह की सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। आगे है बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है? तो जब आप फ्लावर को ऐसे एक ही प्लेन में कट कर रहे हैं तो फ्लावर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो अब देखो ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कौन से? चाइना रोज, मस्टर्ड, चाइना रोज, मस्टर्ड, चाइना रोज, मस्टर्ड। और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कौन से हैं? ये मटर हो गया, बीन्स हो गए, पी बीन्स, गुलमोहर केशिया, पी बीन्स, गुलमोहर केशिया। तो पी बीन्स, गुलमोहर केशिया जो है वो बाइलेटरल फ्लावर है। अब एसिमेट्रिकल फ्लावर भी है, तो यहाँ पे आप फ्लावर को जहाँ मर्जी से काटो, ये अनइक्वल पार्ट में ही डिवाइड होगा। ठीक है ना। अब हम टाइप ऑफ फ्लावर को पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी। तो पोजीशन ऑफ ओवरी के बेसिस पे फ्लावर 3 पार्ट में डिवाइड है, हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरिगाइनस फ्लावर, एपिगाइनस फ्लावर। अब हाइपोगाइनस फ्लावर कैसा होता है? अब यहाँ पे बेटा ओवरी सुपीरियर होगी, देखो ये जैसे ना, ये क्या है? ये पेडिसल है फ्लावर का,
ये थैलामस है। अब यहाँ पे ओवरी सुपीरियर है क्योंकि ये ना सब बाकी हुर्ल से ऊपर होगी, तो ये सुपीरियर हुई। अब यहाँ पे देखो ये कैलिक, ये जो है थैलामस के ऊपर जो है कैलिक्स है, ये डोम शेप थैलामस है इसमें। हाइपोगाइनस फ्लावर जो होते हैं उसमें डोम शेप थैलामस है। हाइपोगाइनस फ्लावर में अब देखो यहाँ पे सेपल, कैलिक्स, करोला, एंड्रेशियम, ये सभी ओवरी के बिलो हैं और ये थैलामस के ऊपर अटैच्ड है। तो यहाँ पे देखो ओवरी सुपीरियर है क्योंकि ओवरी जो है ऑक्यूपाई कर रही है टॉप मोस्ट पोजीशन, और दूसरे हुर्ल जो है वो इन्फीरियर हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, तो सुपीरियर ओवरी किस में देखने को मिलती है, हाइपोगाइनस फ्लावर, चाइना रोज, मस्टर्ड, हाइपोगाइनस, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पिट्यूनिया। चाइना रोज में सुपीरियर ओवरी, मस्टर्ड में सुपीरियर ओवरी, ब्रिंजल और पिट्यूनिया में भी सुपीरियर ओवरी। तो ये हाइपोगाइनस फ्लावर है, ठीक है। अब आ गया पेरिगाइनस फ्लावर। तो पेरिगाइनस फ्लावर में क्या होता है, यहाँ पे सभी थ्री हुर्ल जो है, एंड्रेशियम हो गया, कैलिक्स हो गया, कैरोला हो गया, ये थैलामस के रिम में प्रेजेंट है। ये देखो ये एंड्रेशियम है, ये करोला है, ये कैलिक्स है, ये जो थैलामस, ये थैलामस यहाँ पे बेटा देखो थैलामस जो है वो कप शेप का दिख रहा है। हाइपोगाइनस में थैलामस डोम शेप्ड का था और यहाँ पे कप शेप है। तो यहाँ पे एंड्रोशियम, फिर करोला और ये सेपल जो है वो थैलामस की रिम में देखने को मिल रहे हैं, और ओवरी जो है वो हाफ सुपीरियर है और हाफ इन्फीरियर है। तो ऑल एट सेम लेवल, ठीक है। ओवरी हाफ इन्फीरियर है, हाफ सुपीरियर है। तो पेरिगाइनस जो है वो किस में आते हैं, प्लम पेरिगाइनस है, पीच रोज, प्लम पीच रोज, ठीक है ना। अब एपिगाइनस में ओवरी इन्फीरियर होती है, मतलब कि ओवरी नीचे होगी और ओवरी के सिर पे एंड्रोशियम, क्रोला, कैलिक्स होंगे। तो बाकी ओवरी के अलावा जो अदर होल्स हैं वो सुपीरियर होंगे और ओवरी इन्फीरियर होगी। तो इसकी इन्फीरियर ओवरी किस में होती है, गुआवा, पंपकिन, रे फ्लोरेट टाइप का सनफ्लावर और कुकुम्बर। इन्फीरियर ओवरी किस में होगी, गुआवा पंपकिन, ठीक है। रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर और कुकुम्बर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ब्रैकेट। तो ऐसे फ्लावर जिनमें ब्रैकेट प्रेजेंट होती है, ब्रैक्टिएट फ्लावर, और ऐसे फ्लावर जिनमें ब्रैकेट अब्सेंट होती है, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, ठीक है। ये देखो ये फूल जो है इनमें ब्रैकेट प्रेजेंट है, ब्रैकेट लीफ लाइक, ये देखो ये फूल है ना, फूल का जो स्टाक है, पेडिसल है, इसमें ब्रैकेट प्रेजेंट है, ये ब्रैकेट लीफ लाइक होती है। तो ये ब्रैक्टिएट फ्लावर है, ठीक है ना। तो ये बेटा हम कल करेंगे, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो क्या बोलते, अब हम पार्ट 3 में बाकी का मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लान करेंगे। तो बेटा अगर आपके कंसेप्ट, मेरी वजह से आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको किसी भी तरह की कमी लग रही है या आपको अच्छी लगी है वीडियो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे कॉम्प्लीमेंट सेशन पे कमेंट कर सकते हो कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है ना। तो आप आगे आपको पता ही है कि मेरा मेन वो है कि आपके कंसेप्ट क्लियर करना, बिकॉज मेरा मानना है कि कंसेप्ट इज़ पावर। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तभी आप जो है वो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।